हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए, माफ कीजिएगा, इफ इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास होगा। अगर कोई लिमिट जो है माइनस ए से होगी, एफ ऑफ एक्स होगा, तो यह होगी हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो टू ए टू टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं, और जीरो होगा इफ एफ ऑफ एक्स जो है ऑड होगा। जब फंक्शन ऑड होगा तो वो जीरो होगी उसकी इंटीग्रेशन, अगर उसकी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए होगी। यह जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जो है यहाँ तक करके छोड़ा था। आइए तो इसके ऊपर जो है अब एग्जाम्पल करते हैं। इवन और ऑड फंक्शन जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखें, उसमें जो है मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जाम्पल है इफ इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन रेज टू पावर 5x cos रेज टू पावर 4x dx। यह जो है हमारे पास फंक्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं माइनस ए टू है, -1 to 1 बिल्कुल वो है। अब हमने देखना है कि इसकी जो जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। मैंने बोला था कि हम माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर एफ हो माइनस एक्स आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए, साइन ऑफ 5 माइनस एक्स डॉट कॉस ऑफ 4 माइनस एक्स। हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन ऑफ 5x और कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स होता है। तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 4 की एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यह जो है फंक्शन क्या आया हमारे पास, ऑड फंक्शन आया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो यह जो है ऑड फंक्शन है। अगर यह ऑड फंक्शन है तो हमें डायरेक्ट पता लग गया कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी जीरो। हमें इसके आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी जो है इससे एग्जाम्पल हो जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे जो है आपको और समझ आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स रेज टू पावर 17 कॉस ऑफ 4x dx। अगर जो है फंक्शन इवन होता तब हम इस फार्मूला को लगाते, 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 17। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और मेरे साथ साथ चलना है। इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर 4x dx है। अब हमें इसका ऑड इवन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x को, माइनस एक्स पुट करेंगे। तो जब माइनस एक्स की 17 होगा तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। x की 17 हो गया, और cos ऑफ 4 माइनस एक्स, cos ऑफ 4 माइनस एक्स, हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है प्लस का होता है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन जो फंक्शन है क्या आया, ऑड आया। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन ऑड हो तो जो इसकी इंटीग्रेशन है वो कितनी होती है, वो होती है जीरो। यहाँ पर आपने सिंपल देखना है फंक्शन इवन है या ऑड है। जब आपको यह पता लग जाएगा अगर कि फंक्शन इवन है या ऑड है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल सिंपल है। आइए एक और मजेदार प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और देखते हैं फिर इन तीनों प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि कहाँ पर जो है कंफ्यूजन होता है, उसको भी इकट्ठे देखेंगे। यह जो है प्रॉपर्टी 1 है। एक्चुअली इससे पहले भी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं। आइए प्रॉपर्टी 2 है, अगर इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ध्यान से देखिएगा, जीरो से ए है, अब एफ ऑफ एक्स dx, इस प्रॉपर्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। तो यह किसके बराबर होती है, यह होती है एफ ऑफ ए माइनस एक्स के। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, अगर हमारे पास लिमिट जीरो टू ए हो तो यह होगी टू जीरो टू ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ जो है एफ ऑफ ए माइनस एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और यह होगी जीरो इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो कितना आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह होगा टू टाइम जीरो टू ए बाई टू, जो उसकी अपर लिमिट है उसको हाफ करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अगर यह जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पर था इवन होगा, यहाँ पर है अगर ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स होगा। अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स होगा तो होगी
जीरो। और एक प्रॉपर्टी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी उसको भी देख लीजिए ताकि आज जो आप है कंफ्यूज नहीं होएगा। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यह किसके बराबर होती है? यह होती है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ये तीन प्रॉपर्टियां हैं, इन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसके रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे जो है यह प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेगी, देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos ऑफ 5x dx। आप कैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो है यह प्रॉपर्टी लगेगी? इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी फिर से लिख रहा हूँ, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 0। यह कब होगा? इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो होगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स है किसके बराबर होगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। और पहले जो हमने किया वो इवन और ऑड पे किया। आइए देखते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है। हम देखेंगे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास क्या है? 2 पाई है। यहाँ पर कितनी थी? ए थी। हमने क्या करना है? एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इंप्लाइज करता है कॉस ऑफ 5 2 पाई माइनस एक्स। यह क्या होगा? देखिए कॉस ऑफ 5/x 2 पाई/x किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 1 2। थर्ड यहाँ पर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास कितना आएगा? कॉस ऑफ 5x ही आया। वो क्या हुआ? वो एफ ऑफ एक्स हुआ। अगर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स होता है जो, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 0 to a/2। यह होगी, देखिए इंटीग्रेशन 2 यहाँ पर लगेगा 0 to a/2। ए यहाँ पर कितना है? 2 पाई है। 2 पाई/2 कितना होगा? पाई होगा। इंटू एफ ऑफ एक्स dx होगा। एफ ऑफ एक्स कितना है? cos ऑफ 5x dx है। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर जो है पहली प्रॉपर्टी फिर से लगाइए। यह जो है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to पाई है cos ऑफ 5 पाई माइनस एक्स dx। फिर से हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos ऑफ 5 पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है? पाई माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में यह कितना होता है? नेगेटिव होता है। तो कितना आया? माइनस एफ ऑफ एक्स आया। हमें पता है अगर 0 to f(x) माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 होगी। तो इस स्टेप के बाद जो है इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और यह जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल जो है आपको सॉल्व करने हैं। यह जो है तीनों तरीकों को जो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। कल से जो है अब हम जो है इसकी जो एप्लीकेशन होगी डेफिनेट इंटीग्रल की उनको करेंगे, और 2 दिन के अंदर वो इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो खत्म हो जाएगा। और जो तीसरे दिन है, तीसरे दिन से जो है हम है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। आइए जो है अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब सभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें पता है अगर 0 to पाई हो एक्स डी एक्स हो, एक्स को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो इंटीग्रेशन होगी 0 to पाई पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। यह जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है। अगर इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखिए इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई वाली वैल्यू अलग करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसको जो है हम आई मान लेते हैं, 0 to पाई एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब हमें आई क्या था हमारे पास? देखिए एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स था, यहाँ पर भी वही आ गई। अगर इसको हम माइनस आई लिख लेते हैं तो आई जब इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, और वो कितना आएगा? 0 to पाई पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। जैसे जैसे आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके भी है क्वेश्चन अपने आप जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह कितना आ गया? 2i, माफ कीजिएगा, विच इज इक्वल टू, पाई को हम बाहर लिख लेते हैं, 0 to पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स।
अब इसकी जो है रैशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है, देखते हैं आंसर आता है क्या नहीं आता, या हम कहीं पर फंसते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इतनी तो गारंटी हम कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। पाई ओवर इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र 1 का स्क्र 1 होगा माइनस बी स्क्र माइनस साइन स्क्र एक्स। यहां से हमें पता चल रहा है 0 टू पाई पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्र क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्र एक्स होता है। बिल्कुल इजी है, देखिए यहां से स्टेप बाय स्टेप जो है हमें चलना है और हमें इजिली जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यह हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो है कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं आती, लेकिन अगर हम 1 ओवर कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो इसका ऊपर तक सीकेंट स्क्वायर होगा और सीकेंट स्क्वायर की हमें इंटीग्रेशन आती है। यह आपको तब याद होगा जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है पता लगता रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें आती है, माइनस यहाँ पर देखिए 0 टू पाई, यह पाई सबके साथ है, साइन ओवर कॉस एक्स कितना होता है टेंजेंट एक्स, और 1 ओवर कॉस एक्स क्या हो गया सीकेंट एक्स। यह क्यों मैंने जो है इसको अलग अलग लिख लिया, देखिए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1 ओवर कॉस एक्स। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कितना होता है टेंजेंट एक्स होता है, और 1 ओवर कॉस एक्स कितना होता है सीकेंट एक्स होता है। यह हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन भी हमें मालूम है, इसलिए जो है हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल ईजी है। पाई, अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताइए मुझे क्या होती है, टेंजेंट एक्स होती है, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से पाई, या पाई के साथ मैं आगे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बताइए क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होती है सीकेंट ऑफ एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर पाई तक है। बिल्कुल ईजी है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। पाई, जब हम इसको पुट करते हैं टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0 माइनस पाई इंटू सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0। आइए तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। विच इज इक्वल टू, देखिए पाई इंटू टेंजेंट पाई कितना होता है 0 होता है, माइनस टेंजेंट 0 0 होता है, माइनस पाई इंटू सीकेंट पाई कितना होता है, हमें पता है कि टेंजेंट पाई जो है -1 होता है माफ कीजिएगा, सीकेंट पाई होता है कॉस पाई का उल्टा, और कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई जो होता है -1 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा, और माइनस सीकेंट 0, सीकेंट जो कॉस होता है 0 पर कितना होता है 1 होता है, कॉस जो है 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो सीकेंट भी 0 पर क्या होगा 1 का उल्टा, तो यह भी कितना होगा -1 होगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। यहाँ पर आ गया 0 माइनस पाई इंटू -2 विच इज इक्वल टू प्लस का 2 पाई। इस साइड हमारे पास कितना था 2i था, और i कितना आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, सॉरी माफ कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई जो है हमारे पास कितना आ गया पाई आ गया, और आई हमने क्या माना था जो हमारी इंटीग्रेशन थी, तो जो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स जो है, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी पाई आएगी। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको जो है ये सभी प्रॉपर्टियां याद हो गई होगी, समझ आ गई होगी। कल से जो हम जो है कल वाली वीडियो में हम इसके जो है एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन है किसके डेफिनेट इंटीग्रल के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर को मिस जरा भी मत कीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल के एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे, और जो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको से आप संतुष्ट होंगे, और इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।